वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का पिटारा खुला तो बिहार के लिए गोया तोहफों की झड़ी बरसने लगी। निर्मला सीतारमण की दरियादिली कहिए या फिर चुनावी रेवड़ी, वजीर खजाना ने इस बार भी बिहार पर पूरा फोकस मरकूज रखा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की सलाहियत बढ़ाने का ऐलान करके बिहार के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग को मान लिया। पटना एयरपोर्ट पर मुसाफिर भारी दबाव और सर्विसेज की कमी को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने लोगों की मांग पर खास ध्यान रखते हुए एक बड़ा अहम फैसला ले लिया। The expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर बेहट्टा एयरपोर्ट के वसी होने पर भी मरकजी सरकार ने अहम फैसला लिया। आज बजट में वजीर खजाना ने इसका भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने IIT पटना के लिए भी एक नया ऐलान किया। कहा गया कि पटना IIT की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। इसके तहत मुल्क में 5 IITs में 6500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खास जोर दे रही है। Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. वज़ीर खजाना ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को कायम करने का भी ऐलान किया। वज़ीर खजाना ने मखाने की खेती कर रहे किसानों को भी बड़ी राहत दी। निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड बनाने का बाकायदा ऐलान किया। मखाना बोर्ड की तश्कील से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में काफी मदद मिल सकेगी। इनकम तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए और बेहतर मौके पैदा होंगे। मखाना बोर्ड इन बिहार। For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support. नेपाल से आने वाली बाढ़ की वजह से हर साल बिहार के 6 अजला बाढ़ में पूरी तरह डूब जाते हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट में इस पर बड़ा फैसला लेते हुए वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए बजट मुख्तस किया। इसका मतलब ये है कि कोसी नदी पर बनने वाली नहर का काम मजीद तेज हो जाएगा। बाढ़ की स्ट्रैटेजी को कम करने में भारी मदद मिलेगी। लेकिन बजट में रेवड़ियों के ऐलान के बावजूद अपोजिशन ने मरकजी सरकार को खूब घेरा और कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी राहत है, जबकि मरकज को फौरी बिहार को खास पैकेज और खास स्टेट का दर्जा देना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार में इसी साल नवंबर में चुनाव होना है। अपोजिशन को लगता है कि चुनाव में बढ़त के लिए बजट में रेवड़ियों का ऐलान किया गया। अपोजिशन की मांग है देना है तो खास स्टेट का दर्जा मिले। इन छोटी राहतों से बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।